मोदी विश्वविद्यालय, अरे मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं कि लबालब झूठी बोले जा रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं मैं दिखाता हूँ आपको, ये गलत है। अरे देखिए, अरे ये देखिए देख तो लीजिए, ये तो तुम्हें पूछने भी आएंगे, तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं होगी जो तुम चैनल की आईडी फाड़ कर दिखाओ। किसकी? कृषि मंत्री ने कहा डिजिटल डेटाबेस तैयार हो रहा है, डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। डिजिटल डेटाबेस का इस्तेमाल तो इनके नेता करते हैं, अभी आपको बताया तो कि असेंबली में बैठ के क्या क्या देख रहे हैं। तो डिजिटल डेटाबेस का इस्तेमाल तो इनके नेता करते हैं। और कैसा डिजिटल डेटाबेस कि आए दिन जब मर्जी जहाँ से भी नेटवर्क सेवा बहाल कर दी जाए। अब एक बात आप मुझे बताइए, जो लोग उन लोगों को कह दूं, पहली बात जो अंधभक्त हैं, जो बेचारे जम्मू कश्मीर में प्लॉट नहीं खरीद पाए, अब रेलवे बिक रही है, रेलवे के कुछ डब्बे ही खरीद लो। जम्मू कश्मीर में तो तुम प्लॉट खरीद नहीं पाए, तो रेलवे के बिकते डिब्बों को ही खरीद लो, कम से कम उन्हीं को खरीद लोगे तो कम से कम देश तो बच जाएगा कुछ। और डेटा, आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, पूरे देश को जम्मू कश्मीर बना दिया इन्होंने। आए दिन जहां मर्जी कहीं पे भी नेट सेवा बेहाल हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, ये इतने बड़े निर्लज्ज हैं कि इनको इतनी सी भी शर्म नहीं आती है। एक बीजेपी के नेता ऐसे भी बोल देते हैं कि नेहरू ने 15 अगस्त 1947 के भाषण के कारण देश की इकोनॉमी बिगड़ी है। अरे बताओ भैया, देश में 15 अगस्त के भाषण से इकोनॉमी का क्या मतलब, वो भी 1947 के भाषण से। तो इनकी बातों के ना कोई सर है, ना पर है, ना कोई पैर है, इन्हों की बात का कोई भरोसा नहीं है। महंगाई भी उसी से बड़ी है। बिल्कुल भैया, देखिए ऐसा है, आपको इंग्लिश सीखनी हो, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको 1 महीने का समय लगता है। आपको अगर बेहतर किसी को हिंदी सीखनी हो तो उसके लिए भी 1 से 2 महीने का वक्त लगता है। अगर आपको जापानीज चाइनीज सीखनी हो उसके लिए भी समय लगता है। लेकिन अगर किसी को फास्ट ट्रैक झूठ बोलना सीखना है तो आप नरेंद्र मोदी और कंपनी को ज्वाइन करिए, इन भाजपा के नेताओं को देखिए, मोदी जी को सुनिए, झूठ बोलना आप 10 दिन में सीख जाएंगे। ये इनके पास खास ट्रेनिंग है। लेकिन वो जो पोस्टर है वो तो सच है ना कि लखनऊ में किसान जाएंगे तो पिटाई होगी। कौन पीट सकता है देश के किसान को? हिम्मत है किसी के पास देश के किसान लगाने की हिम्मत हो गई तो पोस्टर तो लगाया ही हुआ है ना, बक्कल तार देंगे, पोस्टर लगा देंगे। देखिए, पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं, पोस्टर लगाने में तो ये माहिर हैं, प्रचार प्रसार मंत्री हैं, एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएंगे, एयरपोर्ट के आसपास कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, पता नहीं किसको, मुझे भी नहीं पता ये बात के लिए, ठीक है ना। तो ये तो प्रचार प्रसार वाले लोग हैं। और आप एक बात बताइए, ये किसानों की बक्कल कैसे उतारेंगे, किसानों की बक्कल? और अगर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया ना तो भूख के मारे आपके पेट की बक्कल जरूर उतर जाएगी, किसान की उतरे चाहे ना उतरे। और दूसरी बात, ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें पता है नहीं कि आर्टिकल 19 इस देश के अंदर लोगों को इजाजत देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की, और वो प्रोटेस्ट करने से ना मोदी जी और ना योगी जी कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप 24 घंटे विकास का राड़ा राबते रहते हैं, और मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि क्या जिन देशों में मोदी जी नहीं, उन देशों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बताइए, रुका पड़ा है उन देशों का विकास? नहीं, लेकिन तो लोग जो लेके आए थे विकास के लिए तो मोदी जी को लेके आए थे, इसलिए विकास हो। अरे भैया, मोदी जी तो यूँ कहते हैं कि जो लोग बेईमान हैं वो लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मोदी जी ये बात क्यों भूल जाते हैं कि सारे बेईमान तो आपकी पार्टी में ही हैं, तो आपसे नाराज कौन है, जरा ये तो बताइए। और मोदी जी कौन से विकास के एजेंडे पे आए थे? एक विकास गिनाइए आज मोदी जी का, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप 10 लोग हैं, आप 10 में से मोदी जी के एक आप लोग सुनाइए मोदी जी का विकास, 10 विकास गिनाइए, आप शुरुआत करिए। नोटबंदी में पूरा हिंदुस्तान खुश था कि 15 लाख अच्छा, आएगा। नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट रही थी, तो भैया आतंकवादी उत्तर प्रदेश तक कैसे घुसे? जम्मू कश्मीर के अंदर 350 किलो RDX और जेलेटिन कहां से आया? इस सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी के 10 विकास गिनाइए, बातों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्र की तरह काम मत करिए। कुछ लोग, नहीं 1 मिनट, कुछ लोग इस देश के अंदर हैं जिन्हों के कारण पत्रकारिता टिकी पड़ी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कार्य करते हैं जो सरकार के प्रवक्ता बने पड़े हैं। तो भैया मोदी जी के 10 विकास कार्य आप गिनाइए, मेरे को याद नहीं है, ना देश की जनता को याद है। सुनिए, जिस टाइम में कांग्रेस के टाइम में आतंकवादी हमले होते थे, कांग्रेस बता देती थी क्या RDX कहाँ से आ रहा है? आपकी पार्टी बताती थी। ये इस देश के अंदर लोगों का दुर्भाग्य है, कांग्रेस का गलेबान पकड़ के उससे पूछना चाहिए था कि कहां से आया। भारत माँ के अगर वीर सपूत शहरत में शहीद होते हैं तो उसको आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से मत जोड़िए। कोई भी राजनीतिक दल हो, आपका उससे पूछने का अधिकार है लोकतंत्र में। और आप जरा ये बताइए, आपने प्रश्न तो करा,
आपका नाम लेके बताऊं कि आपकी डिग्री भी मोदी जी की तरह ही मिली हुई है क्या? बताऊं क्या आपके बारे में? तो इसीलिए कह रहे हैं हम इस बात के लिए कि ज्यादा ना बनिए, जो सवाल है उस मुद्दे को लेके पूछिए। 10 विकास कार्य तो आप गिना नहीं पाए, 10 तो दूर की बात 5 ही गिना दीजिए। नहीं तो जनधन योजना है ना, है जनधन योजना, जनधन योजना के तहत 10 लोगों का नाम गिना दिए जिनको फायदा मिला हो। पूरा हिंदुस्तान खुश था कि तो आपको मिला जनधन योजना का फायदा? आपके परिवार में कितने लोगों को मिला? लोगों ने खाता खुलवा लिया, ये जो चाह रहे थे। किसका? अरे खाते तो खाता खुलवा के क्या करेंगे? जब बैंक की डूब रहे हैं तो खाता कहाँ खुलवाओगे? यही तो चाह रहे थे उन्होंने, जो चाह वो कर दिया। हाँ जी, किसानों के लिए फसल बीमा योजना आई। फसल बीमा योजना आई थी। फसल बीमा योजना बहुत बढ़िया चल रही है ना। आपकी पत्रकारिता छुड़वा के आप भी खेती कर लीजिए, इतना फायदा दिख रहा है तो खेती में है। अच्छा, बीजेपी के पेज से यही तो चेतावनी हो रही है कि ये मोदी नहीं है, ये योगी है। अगर आओगे तो बिल्कुल हाँ। खत्म हो जाओगे, एकदम खत्म हो जाओगे मतलब बक्कल उतारा जाएगा। बक्कल ही उतार देंगे, एकदम छोड़ेंगे अरे नहीं। ये भैया, बाबा तो हैं, उनको भी ये बता मोदी दीजिए, तो फिर भी छोड़ दिया। उनको भी ये बता दीजिए कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, राम रहीम, आसाराम नहीं है, ये भी देश के किसान हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले विपक्ष के नेता नहीं है कि जो करप्शन के कारण डर के पीछे हट जाएंगे। ये देश का किसान है। आप आइए तो जरा इसके सामने खड़े होकर तो दिखाइए। करप्टेड लीडर आपकी पार्टी में है, डरना तो आपको चाहिए किसान से। तो किसान क्यों डरेगा आपसे? संपत्ति जब्त हो जाएगी तो संपत्ति जब्त करने के लिए तैयार हैं? करिए आप हमारी संपत्ति को जब्त, हम तो जाएंगे लखनऊ, करके दिखाइए ना जरा योगी जी संपत्ति को आप लोग जब्त। लखनऊ और क्यों? अगर आप संपत्ति को जब्त करेंगे हाँ। तो किसान तो कर चुका है सरकारी संपत्ति जब्त। अच्छा, लखनऊ क्यों जा जितने रहे, लोगों की पटना क्यों संपत्ति नहीं जब्त जाते? करेंगे वो लोग इन्हीं फुटपाथ पे आएंगे। लखनऊ जा रहे, पटना क्यों नहीं जाते? सबसे परेशान तो वहाँ की किसान है, तो क्या? वहाँ क्यों नहीं जाते आप लोग? क्यों पटना नहीं में तो जाते? मोदी जी के ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप क्यों नहीं पूछते मोदी जी से तो सबसे जाकर? ज्यादा किसान और ये वही बात तो परेशान आप है। 1 मिनट, ये बात तो जाकर आप योगी जी से पूछिए जो वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। आप क्यों नहीं जाते पटना? पटना लगाइए नीतीश कुमार के मुंह पे माइक और पूछिए कि भैया पटना में तो बाढ़ आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो पूछा गया है सवाल। कब आपने कब पूछा? हम जब बताइए जाएंगे तो अपने हम चैनल का पूछेंगे नाम बताइए, वहाँ मैं जाएंगे देखता हूँ तो आपने जरूर कब पूछा, पूछेंगे। बताइए। वहाँ अरे जाएंगे तो क्या जरूर मोदी जी, पूछेंगे। मोदी हमने वहाँ विश्वविद्यालय, खोलिए पिछले साल अरे बाढ़ के मोदी बाद। हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं कि लबालब झूठी बोले जा रहे हैं? अच्छा आप बताइए, क्या सबसे बताएं? ज्यादा परेशान कहाँ के किसान है, ये बताइए। हैं? सबसे ज्यादा परेशान कहाँ के किसान है? पूरे देश का ही किसान परेशान है। अब ये तो है नहीं कि मैं पटना घर में घर सब जाके, बिहार के है ना सबसे अरे ज्यादा, बिहार के है सबसे ज्यादा। अभी आप अगर- बिहार में सर्वे करके आए हैं? हाँ देखा अरे है। तो बिहार में बाढ़ आप, में तबाह हो जाते हैं वहाँ के एक किसान। मिनट, बिहार में आप गए हैं तो बिहार में तो मोदी जी की सरकार है। हाँ। तो मोदी जी की सरकार से आपने प्रश्न किया कि बिहार में तो आपकी सरकार है, तो आपके राज्य के किसान क्यों परेशान हैं? वो परेशान है, सवाल करते पत्रकार, लेकिन आप किसान वहाँ क्यों नहीं आप जाते? पत्रकार नहीं है मतलब? बिल्कुल करते हैं, तो आपने कब करा बताइए? बिल्कुल। अब मेरा पिछला वीडियो उठा जब के बिहार देखिए। की बताइए, मंडी, चलिए, इधर एक सुनिए, मिनट रुकिए, इधर सुनिए, एक इधर मिनट सुनिए। रुकिए। आप अपने चैनल का नाम बताइए, मैं आपका वीडियो पिछले छोड़िए ना, वीडियो इधर बताऊंगा। सुनिए। बताइए, इसके बाद आपने प्रधानमंत्री मोदी से बिहार में जाके सवाल करा नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार पे सवाल आपके किया। चैनल पे वीडियो है कि हाँ। आपने नीतीश कुमार से पूछा कि नीतीश कुमार जी बिहार का किसान बाढ़ से परेशान है, बाढ़ से जो है उसकी फसल नष्ट हो रही है। आपने पूछा नीतीश देख कुमार लीजिएगा, से? इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा। आपने नीतीश कुमार से पूछा था हाँ या नीतीश ना? कुमार तक हमारी पहुँच नहीं है, नहीं जा नीतीश पाए। कुमार तक आपकी पहुंच नहीं है तो कहां तक है आपकी पहुंच? जहाँ तक भाजपा के जनता किस तक मंत्री पहुँच, से जनता पूछा, तक किस सांसद से पूछा, बताइए। बिहार की मंडी किसने खत्म किया? किस एक मिनट, सांसद सुनिए से पूछा सुनिए। आपने? किस मंत्री से एनडीए पूछा? में सांसद, मैंने उनसे सवाल किया इस पे। किससे? एनडीए में है, एनडीए के सांसद, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जो जवाब देते हैं नेता कर क्या जवाब देते हैं? क्या जवाब दिया उन्होंने? तुम कहाँ पर? बताइए ना क्या उन्होंने जवाब कहा कि दिया? सब चंगा है, उनका सब जो अच्छा जवाब है। वो चंगा है। छोड़ यार, अरे यार सवाल करने दो ना, तुम अपना करो, तुम अपना करो जो तुम्हारे पास। सवाल कहाँ कर रहे हो? लड़ रहे हो? बहस कर रहा था। इधर सुनिए मोहित जी, हाँ जी सुनाइए। बिहार में जब मंडी खत्म हुई थी 20 साल पहले, एपीएमसी एक्ट के तहत हाँ, जी खत्म हुई इतना थी, भी उस समय याद नहीं किसकी होगा सरकार थी? आपकी पार्टी वाली गठबंधन सरकार थी। अरे मेरी कौन सी पार्टी आ गई? कांग्रेस, हैं? कांग्रेस। आप बीजेपी की दलाली करते हैं, आपको बीजेपी के दलाल कहूँ तो आपको कैसे लगेगा बताइए? आप कैसे हमें किसी पार्टी का बता सकते हैं? आपके पास कोई प्रूफ है? आप पे और आपके चैनल पे मानहानि का मुकदमा ठोक दूंगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, और अगर बेवजह कभी इस शब्द का इस्तेमाल करा आपने, आप बीजेपी के पत्रकार हैं, पैसा मिलता है आपको बीजेपी की तरफ से, आप क्यों बोलते हैं ये बताइए? इस बात के लिए बताइए, आप बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी आपको सपोर्ट करती है। हम एक बात बताइए, कलकत्ता के अंदर हमने तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करा, ममता बनर्जी कांग्रेस से हैं, बताइए क्यों मुंह बंद हो गया आपका? मोदी हाई स्कूल से पढ़े हर एक पत्रकार के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा।
मोदी हाई स्कूल में सिर्फ झूठ बोलना सिखाया जाता है और कुछ नहीं, और आप भी वही काम करते हैं। लेकिन मोदी जी का आप हर बार विरोधी तो करते हैं, आंख तो बंद करके। आप बताइए साथ भी देंगे? आप बताइए क्या कराए, बताइए साथ भी देंगे? आपको नेता बना दिया। क्या बना दिया? इधर सुनिए, आप भारत के तो नागरिक मोदी है जी ना? क्या मुझे कोई डिग्री दिला कर लाए हैं? आप भारत के हैं? नागरिक है ना? मोदी जी अपनी डिग्री नहीं बता पाते, हमारी कहाँ की डिग्री दिलाएंगे? सुनिए मोदी जी, भारत के नागरिक है ना आप? क्यों? आपको देने का क्या विदेश अधिकार से है ना? दिखते हैं? आप किसी को तो भारत के वोट दे रहे नागरिक हैं। नहीं है? आप भारत के नागरिक नहीं है हाँ। क्या? आप हैं बुरा भारत क्यों के मान रहे नागरिक हैं नहीं है? कांग्रेस के नाम से? अरे आप किसी को होते तो कौन वोट दे रहे हैं है? ना? आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ या नहीं हूँ? हैं? आप होते कौन है? अरे ये हमारा मुल्क है और हम लोग इस मुल्क में पैदा हुए, इस मिट्टी में शहीद भी कैमरा के होंगे, सामने ऐसा लेकिन मत आप बोलिए, होते नहीं तो कौन है आपको पूछने पाकिस्तानी वाले? घोषित कर देंगे। क्यों करेंगे आप पाकिस्तानी घोषित? वही, अरे वही आपकी, सवाल है। सुनिए, आपकी और आप जैसे लोगों की औकात क्या कि हम हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी घोषित करें? हम अपनी भारत माँ की खातिर अपने लहू को भी त्यागना जानते हैं, समझ रहे हैं? आप लोगों की तरह नहीं है सिर्फ ये माइक हाथ में पकड़ लिया। बैठ के देखिए 2 दिन आपके घर से कितने लोग हैं? कभी आप अपने बच्चे को बोले कि मिलिट्री की तैयारी करें? बताइए, गिनाइए एक नेताओं का नाम। और जितने पत्रकार हैं जो सरकार की दलालगिरी करते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं, वो बताएं अपने बच्चों का नाम, जिनके बच्चे आर्मी में हो, बताइए, गिनाइए। लेकिन मोदी आपके बच्चे मिलिट्री में गए हैं ट्रेनिंग किसके? में? मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई, आप आंख से भी कमजोर हैं क्या? हैं? तो आप दूसरे को ज्ञान मेरा कैसे ऐसा दे रहे काम हैं? नहीं है मोदी जी यहाँ की पे तरह। कौन ऐसा पत्रकार अरे है जिसके सुनिए, बच्चे 3 ट्रेनिंग बार के लायक है? बताइए। तलाक करके घरवाली को छोड़ना राजधर्म है और बिना बताए घरवाली यहाँ को पे छोड़ना कौन ऐसा पत्रकार है जिसके देशद्रोह बच्चे ट्रेनिंग के लायक है? हैं? यहाँ पे कौन ऐसा पत्रकार है अब जिसके मेरा बच्चे तो, अब ट्रेनिंग के देखिए लायक है? सुनिए, ये तो मुझे पता नहीं कि मेरा ये काम तो है नहीं कि मैं घर घर जाके पत्रकारों की जांच और खोजबीन करूं। और आप देखिए, दिखा आपकी दूं तो आपको, एज है, अरे आपने सुनिए, मिलिट्री अरे में मैं ट्राई दिखा क्यों दे, नहीं किया? एक मिनट में दिखा, अरे आप सुनिए, ये देखिए, अरे क्या कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये गलत देखिए, ये देखिए, अरे देखिए, अरे ये देखिए, देख तो लीजिए, ये रिपब्लिक भारत वाले एजेंडो वालों का जरा ये तो देख तो लीजिए। 1 मिनट, अभी दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए, ये ऐसे काम करते हैं, अरे ऐसे काम करते हैं। ये देख लीजिए, ये दिखा दीजिए इनका, ये क्या हरकत थी? ये आपने देखा? ये देखिए, चैनल का नाम देखिए दूसरा क्या है? आप अपने चैनलों का नाम बदल के छिपाते हैं और फिर उसके बाद में देश के किसान से आप इस तरीके की बात करते हैं। तो भारत आप एक मिनट रुकिए, 1 मिनट, अब आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। भाई किसान हो तुम? मैं 1 मिनट, मैं किसान नहीं हूँ, एक मिनट, नहीं, ये बताइए, इस देश में हर एक नागरिक किसान, नहीं, ये आप देखिए ना, रिपब्लिक भारत, क्या है रिपब्लिक भारत? क्या है रिपब्लिक भारत? भारत न्यूज, ये देखिए ना। तो उससे आपको क्या मतलब? गोस्वामी का अरे उससे आपको क्या मतलब? रियल आईडी दिखाइए ना। तो रियली तो है वो। के सहयोग आज का भारत बंदे वाले हैं। तो तुम्हें पूछने भी आएंगे, तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं होगी जो तुम चैनल की आईडी फाड़ के दिखाओ। किसकी आईडी फाड़ के दिखाई है? अरे हमने किसी की आईडी नहीं फाड़ी है, सिर्फ स्टिकर हटा के दिखाया है। तब आपको तुम्हारे आज इस चैनल की नहीं, बात कर रहे हो। क्या किस चैनल पे? इस चैनल ने आपको उठाया ना, यही चैनल आपको यहाँ तक लाया नहीं, ना। आपकी बात, हम उन चैनल की बात कर रहे हैं जो देश के किसान के आंदोलन को डिमोलाइज कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बात सोशल मीडिया की। मैंने पहले भी इस बात के लिए बोला कि कुछ हैं लोग यहाँ पर जो देश के किसान को सहयोग करते हैं, लेकिन बात उनकी जो यहाँ पर गिना रहे हैं सरकार की तारीफें, सरकार की तारीफ सुनने के लिए अगर यहाँ किसान बैठा होता। एक बात आप बताइए, यहाँ 700 से ज्यादा लोगों ने अपने परिवार के परिजनों को खो दिया है, क्या सरकार को उनके लिए सांत्वना नहीं होनी चाहिए? एक मिनट, एक मिनट सुनिए, मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं किसान का अनाज जरूर खाता हूँ, मैं किसान का अनाज जरूर खाता हूँ। नहीं, मैं किसान का अनाज जरूर खाता हूँ। किसान का आवाज उठाने के लिए सुनिए, किसान क्यों नहीं हूँ? बिल्कुल हूँ, अरे बिल्कुल हूँ। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर हर एक नागरिक, एक मिनट, तुम्हारा आईडी फाड़ कैसा लगता है? गलत बात है। अरे बहस करने की क्या जरूरत है?